सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 15 समानार्थी शब्द पढ़ेंगे। समानार्थी का अर्थ होता है समान अर्थ की ओर संकेत करने वाले शब्द। जैसे कपिल, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो कपिल कहता है कल मैंने सांप देखा। करण कहता है मुझे तो सर्प से बहुत डर लगता है। अब देखिए, सांप और सर्प दोनों ही एक ही चीज के नाम हैं, यानी कि सांप को ही सर्प कहते हैं और सर्प को ही सांप कहते हैं। हम एक उदाहरण के तौर पे जान सकते हैं, जैसे कि कोई एक चीज है, उसके अलग अलग नाम होना, उन्हें ही हम समानार्थी शब्द कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल में नाम जो है, ठीक है, आपका घर में कुछ और नाम हो, स्कूल में कुछ और नाम है। अगर आपको स्कूल वाले नाम से बुलाया जाए या आपको घर वाले नाम से बुलाया जाए, बुला तो हमेशा आप ही को रहे हैं ना। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों ही आपके नाम हैं और इन दोनों का संकेत आपकी ओर है। तो ये क्या हुए? समानार्थी शब्द हुए। इनका समान अर्थ यानी कि आप हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द सांप और सर्प एक ही अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। समान अर्थ की ओर संकेत करने वाले ये शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है। एक ही वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो अलग अलग होते हुए समान अर्थ रखते हैं समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इन शब्द की खास बात यह होती है कि ये अलग अलग होते हैं। ठीक है। ये शब्द जो होते हैं अलग अलग होते हुए भी इनका अर्थ एक जैसा होता है। जैसे सांप, सर्प दो अलग अलग शब्द हैं, किंतु इन दोनों का अर्थ एक ही है। आइए कुछ अन्य समानार्थी शब्द को जानिए। जैसे अंधेरा। अब अंधेरा को हम अंधकार भी कहते हैं, तम भी कहते हैं और तिमिर भी कहते हैं। आंख को हम नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं और चक्षु भी कहते हैं। अब ये जो शब्द होते हैं ये हमें वाक्य के अनुसार प्रयोग करने होते हैं, जहाँ पे ये वाक्य को प्रभावशाली बनाए, उनको सुंदर बनाए और वाक्य के साथ सही तालमेल बनाकर चले। ठीक है। जैसे हम पौराणिक कथाओं में देख सकते हैं कि ईश्वर किसी भी व्यक्ति को एक अलग सी चीज देखने के लिए दिव्य चक्षु देते हैं। ठीक है। हम वहां पे ये नहीं कह सकते कि ईश्वर ने उसे दिव्य आंख दी या फिर दिव्य नेत्र दिए। ठीक है। तो वहां पे हमें चक्षु शब्द का ही प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार आकाश के अलग अलग शब्द हैं, नभ, आसमान, गगन। ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, हवाई जहाज कहाँ उड़ रहा है? आसमान में उड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे कहें हवाई जहाज नभ में उड़ रहा है तो वाक्य बड़ा अटपटा सा लगता है। अगर हम ये कहें कि नभ में बादल छाए हैं तो भी बड़ा अलग सा लगता है। गगन में बादल छाए हैं, नहीं, आकाश में बादल छाए हैं। ये वाक्य एकदम सही होगा। आसमान नीला है, गगन नीला है, ये तो अलग सा लग रहा है वाक्य। हम क्या कहेंगे? आसमान नीला है। आगे देखते हैं, गगन शब्द हम देख सकते हैं, गगन को चूमने वाली इमारतें। ठीक है। आसमान को चूमने वाली नहीं होती, नभ को चूमने वाली नहीं, गगन को चूमने वाली इमारतें। तो यह वाक्य काफी अच्छा और प्रभावशाली लगता है। तो इसी प्रकार ये शब्द अलग अलग होते हुए भी एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, किंतु ये वाक्य की प्रभावशालीता, उसकी सुंदरता के अनुसार यथास्थान प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। जहां उनकी आवश्यकता हो या फिर जहां ये शब्द लगते हो कि हाँ इस वाक्य के साथ सही प्रयोग किए जा सकते हैं या वाक्य को सुंदर बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं, तो उन जगह इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार ये कई सारे शब्द हैं जो कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। आप इन्हें पढ़ें, समझें और वाक्य बनाने का प्रयास करें। मैंने आपको बता दिया है कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं।
एक तो उदाहरण भी मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसके अभ्यास करने में कोई परेशानी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।